आशिका, फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू सो मच विथ योर जर्नी। टेल अस समथिंग। सबसे पहला मेरा सवाल ये रहेगा कि वाइल्ड कार्ड एंट्री में जाना एक बड़ा डिसीजन होता है, कोई भी, बिग बॉस ओटीटी हो या फिर बिग बॉस हो, ये डिसीजन आपके मन में कब आया? डिसीजन था नहीं मेरा, मतलब ये डिसाइडेड नहीं था शो के स्टार्ट से कि मैं वाइल्ड कार्ड में जाऊंगी। मैं ये डिसाइड हुआ मैं तीन दिन पहले कि मुझे जाना है, जब मेरा जूम कॉल पे मीटिंग हुई थी और उसके बाद मुझे 2 दिन पहले कॉल आया कि आना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो ऑब्वियसली मैं डे 1 से जाना चाहती थी वाइल्ड कार्ड में, इतनी खुश नहीं थी मैं, बट मैंने कहा अपॉर्चुनिटी आई है तो मैं मना नहीं करूँगी। तो हाँ, मैं एज अ वाइल्ड कार्ड एंटर हुई एंड वाइल्ड कार्ड में घुसना, कनेक्शन बनाना थोड़ा मुश्किल है जबकि ऑलरेडी बने होते हैं महीनों से। तो हाँ, थोड़ा मुश्किल था, बट अच्छा है कि हमारा जो वाइब मिला अभिषेक और मनीषा के साथ, मेरा और एल्विश का, तो वो अच्छा रहा। वो काफ़ी इंस्टेंट था और 2 हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा गहरा हो गया। यस, इस 2 हफ्ते की मैं बात करूँ, सबसे बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस क्या था आपके लिए? लर्निंग एक्सपीरियंस था पेशेंस, एडजस्टमेंट और काफ़ी सारी चीज़ें जो मेरी मैसी होने की आदत है वो सब उसको ठीक करना। एंड हाँ, सिर्फ अपना छोड़ के भी दूसरों का तरीके से भी रहना। हाँ, तो काफ़ी चीज़ें थी जो सीखी है। पहला जो वीकेंड का वार था, जब एक टास्क था, जब लोगों को एक जीरो का टाइटल देना था, तो ऑलमोस्ट पीपल ने आपको जीरो का टाइटल दिया एंड देन काफ़ी दुखी हुई उस जीरो के टाइटल से, एंड देन बाद में बहुत कुछ हुआ। अगर आप उस पे थोड़ा बोलेंगे क्या कुछ आपके मन में था तभी, क्योंकि वी ऑल नो यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल और बाहर भी काफ़ी आपके जो फ्रेंड्स हैं वो काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे। अगर वो उस चीज़ को लेके कितना आपको थोड़ा सैड हो गए थे ना, तो कितना सैड आप हुए थे तभी, कुछ बताना चाहोगे? मैं एंटर ही तो हुई थी 2 दिन पहले और वीकेंड का वार आ गया था, तो आई थिंक वो बहुत जल्दी था जज करने को। अगर जज किया क्यों है, क्योंकि मैं और एल्विश तो एकदम डिफरेंट पर्सनालिटीज़, जो उसका मजाकिया नेचर है, जो उसका सरकाज़म वगैरह है, तो आई थिंक उसके कंपैरिजन में मैं थोड़ी डल दिख गई कि हाँ मैं थोड़ी, बट मुझे थोड़ा स्टार्टिंग में टाइम लगता है, मैं इतना जल्दी ऐसे घुल मिल नहीं सकती हूँ। तो आई थिंक उस वजह से अगर मुझे ज़ीरो हो रहा है तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, क्योंकि मैं ज़बरदस्ती कीड़े नहीं कर सकती, मेरे में वो आदत नहीं है। मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही थी कि हाँ मुझे थोड़ा टाइम लगता है इंसान के साथ एडजस्ट होने में या कुछ ऐसा करने में। तो हाँ, आई थिंक मुझे नहीं फ़र्क पड़ा उस चीज़ से, मुझे जो भी ज़ीरो वीरो मिला। हाँ, मैं इमोशनल हुई, ऑब्वियसली बुरा लगता है, करंट वरंट लग रहा है, पहले ही दिन ये सब हो रहा है, मैंने कहा यार, तो हाँ तो थोड़ा बुरा लगेगा ऑब्वियसली। यस। उसके बाद सबसे पहले वो जिस तरह टास्क हुआ एंड जैसा वीकेंड का वार ख़त्म होते हुए आया, अविनाश आपके पास आए थे, काफ़ी कुछ उन्होंने कहा। क्या आपको लगता है वो कैमरे को लेके आए थे आपके पास क्या, या फिर फुटेजेस को लेके जो बोलते हैं हम अक्सर बातें की जाती है, क्या वो सच में आए थे, क्या कैमरे को लेके, कैमरे में दिखने के लिए वो आए थे? आपको क्या लगता है? जब वो आए थे तो ऑब्वियसली मुझे लगा कि थोड़ा अजीब है कि सडनली, बट फिर थोड़ा अच्छा भी लगा था कि ठीक है यार, कोई इंसान आ रहा है आपसे बात करने, कंसोल करने। बट फिर उसके अगले ही दिन टास्क में जो वो पलट गया, डॉक्टर वाले टास्क में जो मुझे टारगेट करने लगा, मुझे बुलाने लगा, सिर्फ एक मतलब टास्क उसको समझा नहीं, और उसके बाद गलत अपना ही कुछ टास्क बना के उसने वो चीज़ें की, तो फिर तब मुझे फेक लगा कि भाई नहीं, अब ये फेक है, जो कल आया वो सब फेक था। तो इसलिए हाँ, तो हाँ वो फेक लगा था मुझे कि हाँ कि एक दिन में पलट गया। और वो जो पानी वाला जो चीज़ इंसिडेंट हुआ, जो काफ़ी सोशल मीडिया में अभी भी काफ़ी कुछ चल रहा है उस पानी वाले टास्क को लेके, आपको पता था कि उस पानी में पहले से कुछ मिला हुआ है, ऐसा कुछ पता था? जो एल्विश की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं वहाँ नहीं थी, मैं वॉशरूम में थी मेरे ख्याल से, तो मैं बेडरूम में दवाई लेने गई थी, मुझे आइडिया नहीं है जब ये हुआ। बस जब मैं वापस आई तो चिल्लम चिल्ली चल रही थी, चिल्लम चिल्ली भी नहीं, एल्विश तब ये बोलते हुए सुना मैंने एल्विश को कि पानी, हमारे यहाँ पे पानी पिलाया जाता है अच्छे से, इस तरह से नहीं होता। तो तभी मुझे समझ नहीं आता क्या हुआ, बट फिर जब ज़्यादा चिल्लम चिल्ली हो गई तो मैंने पूछा क्या हो गया, तो साबुन वाला पानी। तो जैसे मैंने वो सुना मैंने तुरंत बोला कि भाई जिया ये क्या है। मैंने कहा नहीं पिलाना तो नहीं पिलाती, बट ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं थी, दिस इज़ रॉन्ग। तो तब हमारी भी थोड़ी बहस हो गई थी कि तू क्यों बीच में आ रही है, वो मैंने कहा गलत है भाई, तो किसी को भी बोल, बट ये चीज़ तो गलत ही है। तो हाँ, तब उसके बाद क्या हुआ? क्योंकि घर में सबसे ज्यादा उन दोनों के अलावा सबसे ज्यादा क्लोज वहाँ पे आप खड़े थे। हाँ जी। और कोई घर के सदस्य वहाँ नहीं थे,
उसके बाद कुछ और हुआ कि जिया ने कभी माफ़ी मांगी घर के बाहर कि कुछ ऐसा हुआ, या फिर एल्विश को बुरा लगा, आपने एल्विश से जाके समझाने की कोशिश किया कि ये टास्क के लिए था और कुछ पर्सनल अटैक कुछ ऐसा नहीं था? मैं एल्विश को ये चीज़ क्यों समझाऊं कि वो टास्क के लिए था? टास्क के लिए कोई साबुन वाला पानी नहीं देता और ना ही देना चाहिए था। बट आई थिंक तब अभिषेक ने भी बोला था जिया को कि आई नो इतना स्ट्रिक्ट वे में नहीं कहा था, बट हाँ उसने कहा था कि यार ये गलत है जिया, यार ये सब नहीं करना चाहिए था। तो मैं थोड़ी ज़्यादा गुस्सा हो गई क्योंकि मुझे थोड़ा बुरा लगा था, क्योंकि एल्विश का टास्क ही था कि उसको डिक्टेट करना है तो वो तो करेगा जो उसको करना है, बट तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो ऑब्वियसली मुझे बुरा लग रहा था कि वो इतने प्यार से बात कर रहा है, फिर उसको ऐसा किया जा रहा है उसके साथ। और जब उसने पिया भी तभी भी उसने उसको रोका नहीं, तो वो चीज़ पे मुझे और गुस्सा है कि भाई क्या है यार, ये कौन सी ह्यूमैनिटी है। तो हाँ, तो ऑब्वियसली मुझे बुरा लगा था, इसलिए मैं थोड़ी ज़्यादा भड़क गई और फिर मेरे और जिया की बहस हो गई थी उस टाइम। घर में 3 दोस्त आपने काफ़ी अच्छे बनाए, मनीषा, एल्विश एंड अभिषेक। ये जो दोस्ती है, काफ़ी लोग लास्ट ईयर शिव ठाकरे की जो मंडली थी उससे कंपेयर करने लगे थे। आप लोग का एक अलग ग्रुप का नाम भी दिया। कुछ अगर बताना चाहोगे इस दोस्ती के बारे में, किस तरह की है ये बॉन्डिंग, बाहर किस तरह की बॉन्डिंग देखने मिलेगी हमको ये दोस्ती में? ये दोस्ती काफ़ी अलग है, मतलब हमारी इंस्टेंट दोस्ती जो हुई है, क्योंकि हम सेम फील्ड से बिलोंग करते हैं। मंडली से कंपेयर नहीं करूँगी क्योंकि हमारा अलग है, हमारी इक्वेशन अलग है, हमारी चीज़ें अलग है, हमारी सोच अलग है। मतलब हम चारों की ऑलमोस्ट सेम ही है, पर थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं अलग है। और ऐसा हो जाता है कि एज ग्रुप के हैं चारों हाँ, क्योंकि ऑलमोस्ट। 23, 24, 26 ऐसा है, तो वो बहुत, तो इसलिए हमारी वाइब मैच करती है, फील्ड मैच करता है, तो सब कुछ चीज़ें सेम हमारी, इसलिए हम मैच कर लेते हैं। तो हाँ, हमारी बॉन्डिंग अच्छी है, हम साथ रहने का। और हाँ, अगर बाहर, हाँ, तो बाहर तो हाँ ये फ्रेंडशिप टिकेगी। मैं बात कर रहा था मनीषा के बारे में। मनीषा की सबसे पहले दोस्ती हुई बेबी का, फिर वो जो तकरार उनकी जो बरकरार रही है, फिर वो घर पे थोड़े से अकेले हो गए, फिर आपके आने के बाद उसमें एक अच्छा दोस्त दिखा। आपको नहीं लगता कि बेबी का काफ़ी बार टारगेट करती है मनीषा को, कोई भी टास्क हो या फिर ऐसे ही नॉर्मली हम जब 24 घंटे में देखते हैं वो लोग बातें भी करते हैं तो टारगेट किया जाता है, प्रोवोक जो वर्ड होता है वो किया जाता है, आपको लगता है ऐसा? हाँ, मतलब मैंने स्टार्ट से शो देखा है, तो हाँ मुझे लगता है कि बेबी का पोक करती है। पर जब मैं घर के अंदर गई तो आई थिंक एल्विश के आने के बाद वो थोड़ी शांत हो गई थी, क्योंकि एल्विश से उसकी दोस्ती थी, वो एक नया इंसान था उसके लिए। तो आई थिंक वो कुछ टाइम, एक हफ्ता शांत थी। बट हाँ, बेबी का ऐसा है कि मतलब जब उसके झगड़े हो जाते हैं तो वो थोड़ी पलट जाती है एकदम, कि मतलब वो अच्छा से बुरा बन जाता है, ऐसे बन जाता है। तो फिर आई थिंक वो गलत है, मनीषा टारगेट हो रही थी। हाँ, तो हाँ उसको टारगेट किया जा रहा था थोड़ा सा। वाइल्ड कार्ड के पहले कितना आपने गेम को फॉलो किया था? तो मैं तो मतलब बिग बॉस फैन हूँ यार, हमेशा से। किधर भी आपको इवेंट्स में पूछते रहते हो। हाँ, तो मुझे अच्छा लगता है देखना, तो मैंने इस बार भी नॉर्मली देखा ही, फॉलो किया मैंने स्टार्ट से। हाँ, और फिर जब मुझे बुलाया तो फिर मैंने और जल्दी जल्दी देखा, मेरे को तो एक दो एपिसोड रह गए थे मेरे आने से पहले, बट ठीक है देखा पर मैंने। आपने अभिषेक की गेम नोटिस की रहेगी, आपको ऐसा लगा कि एल्विश के आने के बाद अभिषेक की गेम में बदलाव आया है, अभिषेक और स्ट्रांग होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एल्विश एक अच्छा कॉम्पिटिटर लग रहा है उनको, आपको ऐसा लग रहा है? देखो, आई थिंक दोनों ही अच्छा खेलते हैं, और जब मैं बाहर से देखती भी थी तो अभिषेक मुझे ऑब्वियसली स्ट्रांग लगता था कि हाँ यार ये बढ़िया खेल रहा है बंदा। और उसके आने के बाद थोड़ा ज़्यादा और अच्छे से खेलने लग गया, कि ऑब्वियसली यार कॉम्पिटिटर्स आते हैं तो फिर करना पड़ता ही है, और वो डे वन से है तो उसका बनता भी है कि हाँ यार और मेहनत करनी है। आशिका, लास्टली मैं 4 नाम लूँगा, आपको उनके बारे में बताना है कि वो क्या बेहतर कर सकते हैं और वो क्या बेहतर कर रहे हैं, क्या बेहतर कर सकते हो वो ट्रॉफी उनके पास आए, ठीक है? अच्छा, ठीक है। सबसे पहले पूजा मैम। उनका तो यार देखो, उनका गेम तो चलता ही है माइंड में, एंड वो थोड़ा जो उनका वो डोमिनेटिंग और नेचर है, अगर वो थोड़ा कम करे। और वैसे वो टास्क तो पूरा करती है, वो टास्क अच्छे से करती है कम्प्लीटली। तो आई थिंक उनको, हाँ बस उनका तो सही है, उनका तो क्या ही बोलूँ, उनका तो गेम में ध्यान है ही। yes. तो उनका कुछ नहीं बोलना मुझे। घर का हुकुम का एक का एल्विश। एल्विश, यार एल्विश तो सही कर रहा है यार, मतलब सही है वो, मतलब मुंह पे बोलने वाला इंसान है, तो आई थिंक वो अपनी जगह सही कर रहा है। यस, घर का बादशाह अभिषेक। अभिषेक तो डे वन से अच्छा खेल रहा है यार, उसका भी सही चल रहा है,
वो भी ऐसा है, वो तो अपने दोस्तों को भी मुंह पे बोल देता जो गलत होता है मुझे, मनीषा को, कि तूने गलत बोला ये वो। आई थिंक उसका भी सही है, वो भी बढ़िया कर रहा है अब, और कर रहा है बढ़िया। यस, लास्टली बेबी का। बेबी का तो अभी शांत हो गई, ठंडी पड़ रही है। हाँ 2-3 दिन से, 1 हफ्ते से वो शांत हो गई मतलब है। ये जो 2-3 दिन है, हाँ, वीकेंड के पहले वो 2 थोड़ी Thursday, शांत सी हो गई है। वेडनेसडे थर्सडे से, तो उनको क्या लगता है, गेम में बदलाव लाना चाहिए बेबिका को, क्या उनको कम टारगेट करना चाहिए मनीषा को, कुछ ऐसा? बट वो बोल के फ़ायदा नहीं है, उसको फिर भी थोड़ा रहेगा मनीषा के लिए, एंड तक रहेगा, जब तक वापस दोस्ती नहीं हो जाएगी तब तक मनीषा ख़राब रहेगी उसके लिए ज़िंदगी भर। तो नहीं, उसको थोड़ा चेंज होना चाहिए, उसको थोड़ा समझना चाहिए, क्योंकि हर वीकेंड पे सलमान सर समझाते हैं उसे कि थोड़ा अपने पे ध्यान दो, बट आई थिंक वो फिर अगले हफ्ते बदल जाती है, तो समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है उसे। थैंक यू सो मच। वेलकम।